हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस चैप्टर के बारे में यदि हम बात करें तो ये हमारा इनऑर्गेनिक का एक पोर्शन है। किसका? इनऑर्गेनिक का एक पोर्शन है, जो कि आपके 12th के साथ साथ नीट और आईआईटी के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे आपके इस चैप्टर से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन और आईआईटी में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? मतलब कि आपके नीट के 2 से 3, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आईआईटी में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जबकि ये चैप्टर रियल में इजी बहुत है। मतलब इसमें बाकी यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मतलब कंपेयर करोगे, तो यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन और नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो हमारा ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट मतलब किसी से जुड़ के कुछ बनाएगा। क्लियर? कोऑर्डिनेट मतलब कि इसमें क्या होगा, कोई एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड से जुड़ के कोई तीसरा कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरह से जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर? तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एडिशन कंपाउंड। क्या आता है? एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है? नाम से ही अपने को पता चल रहा है, एडिशन मतलब ऐड होना। क्या करना? ऐड होना। तो एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, है ना? आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू simple compound, addition of two or more than two simple compound, it's a fixed ratio, is called addition कंपाउंड। क्लियर? मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ टू मतलब 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, जिसको हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। नॉर्मली एडिशन कंपाउंड हमको 2 टाइप्स के फॉर्म होते हैं। क्लियर? नॉर्मली एडिशन कंपाउंड हमको 2 टाइप से फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है हमारा क्या, एक फॉर्म होता है डबल सॉल्ट, और एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर? इन दोनों का यदि हम एक एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें, तो सबसे पहले डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। क्लियर? तो देखो, यदि हम डबल सॉल्ट की बात करें तो डबल सॉल्ट मतलब क्या, जैसे मान लीजिए, पहले मैं एग्जांपल लेके समझता हूँ इनका। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया KCl प्लस MgCl2, और हमारा ये बन जाएगा, इसको मैंने एक्वस में डाला तो हमारा बन जाएगा KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। क्लियर? मतलब कि मैंने इसको बोला, जो हमारा सिंपल कंपाउंड था, तो जैसे मैंने क्या किया, किसी एक बीकर में हमने ले लिया KCl, किसी एक और बीकर में हमने ले लिया MgCl2, और एक बड़े बीकर में हमने ले लिया क्या, एक बड़े बीकर में हमने ये बना जो हमारा, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। KCl
MgCl2 इंटू 6H2O। क्लियर। अब जैसे ही मैंने इसको एक्वस में डाला, जैसे मैंने इसको एक्वस में डाला तो ये क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए कार्नेलाइट फॉर्म हुआ। क्या बन गया, ये कार्नेलाइट, ये हमारा बन गया कार्नेलाइट। जैसे ही हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो ये डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया ये, तो हमारा ये डिसोसिएट हो गया। और डिसोसिएट होने के बाद ये क्या बना दिया, K+2Cl- Mg+2 क्या बना दिया, देखिए तो हमारा K+Cl एक 3Cl माइनस है ना, 2 1 3 3Cl माइनस Mg+2। तो ये हमारा बन गया। तो मतलब हम डबल सॉल्ट के क्या बोल सकते हैं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम वाटर में डालने पर, यदि हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। इस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या, डबल सॉल्ट। क्या मतलब, यदि मैं क्या करूं, डबल सॉल्ट मतलब क्या, यदि मैं देखिए दो सिंपल कंपाउंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन। टू सिंपल कंपाउंड है ना, एडिशन ऑफ अ फिक्स रेशो फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड एडिशन सॉल्ट। मतलब कि मैंने एक ये सिंपल सॉल्ट ले लिया यहाँ पे KCl, एक यहाँ पे ले लिया MgCl2। मैंने इसको एक्वस में यानी वाटर में, मैंने इसको वाटर में फिक्स रेशो में डाला। किस में डाला, फिक्स रेशो में डाला। जैसे मैंने इसको फिक्स रेशो में डाला तो KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O हमारा एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म हुआ, एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म हुआ, जिस एडिशन कंपाउंड को हमने बोल दिया क्या, डबल सॉल्ट। अब इस एडिशन कंपाउंड को डबल सॉल्ट क्यों बोले, ये समझो कि ये बना तो एडिशन कंपाउंड, लेकिन इस एडिशन कंपाउंड को मैंने डबल सॉल्ट क्यों बोला, क्योंकि इस डबल सॉल्ट को हम जैसे ही वाटर में डालेंगे, जैसे ही मैंने इसको वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया, डिसोसिएट। यदि इसका डिसोसिएशन हुआ तो हमारा एडिशन कंपाउंड बचा था वो नहीं रहेगा, वो कुछ और हो गया। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कार्नेलाइट लिया, मैंने ये हमारा क्या बना, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट को हमने पानी में डाला, जैसे कार्नेलाइट को हमने बाहर पानी में डाला, देखो ये बाहर ब्रेक हो गया, KCl K+3Cl- Mg+2। तो यदि इसका कार्नेलाइट का यानी कि जो हमारा एडिशन कंपाउंड बना है, यदि इसका वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो इस तरह का कंपाउंड हमारा डबल सॉल्ट कहलाता है। तो यदि हम डबल सॉल्ट की डेफिनेशन दें तो क्या बोलेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, कंप्लीट डिसोसिएट इन वाटर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा डबल सॉल्ट। अब चलिए हम एक दूसरा लेते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स का समझ में आया कि जब हमारे दो सिंपल कंपाउंड एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं और ये वाला एडिशन कंपाउंड यदि हम पानी में डालें तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट। क्लियर। चलो मैं इसको देखता हूँ। यदि मैंने क्या किया, इस बार मैंने ले लिया KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस और ये हमारा बन गया K4 FeCN का होल 6। क्लियर। मैंने क्या किया, इस बार यहाँ पे KCN लिया, एक दूसरा मैंने यहाँ पे KCN लिया, यहाँ पे FeCN को होल ट्वाइस लिया और मैंने जैसे इसको बनाया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ये K4 FeCN का होल 6। जैसे मैंने एक्वस में डाला तो K4 FeCN का होल 6। एक्वस मतलब होता है वाटर, एक्वस मतलब क्या होगा यहाँ पे, वाटर। अब समझिएगा मैंने क्या किया, इसमें भी हम एडिशन कंपाउंड अप्लाई करेंगे
तो एक ये कंपाउंड हो गया, एक ये कंपाउंड हो गया। तो टू कंपाउंड को जब हम वाटर के साथ इंटू 6H2O वाटर के साथ फिक्स्ड रेशो में मिलाए, जब हम दो कंपाउंड को इसको और इसको, जब हम दो कंपाउंड को इसको और इसको मतलब KCN को और FeCN के होल 6 को वाटर के साथ फिक्स रेशो में मिलाए तो हमारा क्या बना, ये K4FeCN का होल 6 मतलब कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्लियर। हाँ, अब ये हमारा बना पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डाला और जैसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड को मैंने वाटर में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो क्या हुआ, डज नॉट डिसोसिएट, डज नॉट डिसोसिएट, ये डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब कि ये टूटा 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस, मतलब कि ये देखिए कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ। यदि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब कि ये हो जाएगा डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर। क्लियर। यदि वाटर में डिसोसिएट नहीं हुआ तो वो हमारा कहलाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर। तो हमारे दो चीज क्लियर हो गए। थोड़ा सा अभी हम इनका डिटेल देखेंगे। हमारा पहला क्या क्लियर हुआ, देखिए कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो एडिशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड को यदि हम फिक्स रेशो में मिलाते हैं तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो होता है एडिशन कंपाउंड। क्लियर हुआ। दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड को जब हम फिक्स रेशो में मिला देते हैं तो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। क्लियर। अब जो एडिशन कंपाउंड है हमारा, ये दो टाइप्स का हमको मिलता है। एक तो मिलता है डबल सॉल्ट, एक मिलता है डबल सॉल्ट और एक मिलता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, देखो जब मैंने दो सिंपल कंपाउंड को मिलाया, जब हमने दो सिंपल कंपाउंड को वाटर के साथ फिक्स रेशो में मिलाया तो हमको एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ। और यदि ये वाला न्यू कंपाउंड को हमने पानी में मिला दिया और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो ये हमारा कहलाएगा क्या, डबल सॉल्ट। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। जब हमने दो सिंपल कंपाउंड को वाटर के साथ फिक्स रेशो में मिलाया तो एक हमारा न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे केस हमने KCl MgCl2 है ना, KCl और MgCl2 को वाटर के प्रेजेंस में एक्वस यानी 6H2O वाटर के प्रेजेंस में मिलाया तो हमको KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O मिला। और 6H2O को यदि हमने वाटर में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो ये देखिए जैसे हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्रेक हो गया, ये टूट गया, ये डिसोसिएट हो गया। और यदि ये डिसोसिएट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल सॉल्ट। लेकिन यदि हमने दो सिंपल कंपाउंड को एक फिक्स रेशो में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाया तो हमारा एक न्यू कंपाउंड मिला, एक न्यू कंपाउंड मिला। और इस कंपाउंड को हमने वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट नहीं हुआ, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, तो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर हुआ, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहाँ पे हम सिंपल एक चीज और बोल सकते हैं, यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है, यदि आपको क्या मिलता है, यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है, मतलब जिसको हम बोलेंगे रेनकोट। यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है मतलब रेनकोट मिलता है, यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मतलब रेनकोट, यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है या रेनकोट मिलता है मतलब वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, सब भूल जाओ। यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है तो क्या होगा, रेनकोट। रेनकोट मतलब
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब यदि आप रेन कोट पहन के पानी के अंदर जाओगे तो भीगोगे थोड़ी, भीगोगे नहीं तो घुलोगे नहीं। क्लियर। तो यदि आपका बड़ा ब्रैकेट मिलता है, यदि आपका बड़ा ब्रैकेट मिलता है, सब भूल जाओ, यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है तो हमारा होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यदि आपको बड़ा ब्रैकेट मिलता है तो वो होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, तो हो गया बड़ा ब्रैकेट के साथ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यदि इस तरह का कुछ भी नहीं है, सिंपल है, तो हमारा हो जाएगा डबल सॉल्ट। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट का थोड़ा सा इंट्रो हो गया। अब अपन इसको डिटेल्स, हमने KCl और MgCl2 को मिलाया तो यहाँ पे आपका K प्लस 3Cl माइनस और Mg प्लस 2 मिला था। इधर पे हमने क्या किया था, देखिए K4FeCN का होल 6 को मैंने जैसे वाटर के साथ डिसोसिएट किया तो ये क्या हुआ, डज नॉट डिसोसिएट, डिसोसिएट नहीं हुआ, आपको 4K प्लस और FeCN का होल 6 माइनस ये चीज मिला। क्लियर हुआ? यदि आप बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, अब बड़ा ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, डबल सॉल्ट। हमको लगता है इतना तो आपको आ ही गया होगा कि जो एडिशन कंपाउंड होता है वो क्या होता है, जब हम दो सिंपल कंपाउंड्स को फिक्स रेशो में मिलाते हैं तो एडिशन कंपाउंड मिलेगा। एडिशन कंपाउंड यदि आप क्या किए, पानी में डाले और वो घुल गया मतलब कि डबल सॉल्ट, पानी में डाले और नहीं घुला मतलब कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर? अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। चलिए हेडिंग डाल दीजिए डबल सॉल्ट। चलिए तो अब हम आपके साथ और अच्छे से डिस्कस करेंगे डबल सॉल्ट। क्या डिस्कस करेंगे, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का यदि हम एक एग्जांपल ले लें, है ना, यदि हम डबल सॉल्ट का एग्जांपल, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। डबल सॉल्ट क्या होता है, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैविंग द कंपाउंड ऑफ, अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैविंग द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। क्या, a mixture of two simple salt but with a different crystal structure from either, मतलब कि जब हम दो सिंपल कंपाउंड को ऐड करके फिक्स रेशो में एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर? जो कि डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं, उनमें है ना शो करेंगे, वो हमारे होंगे डबल सॉल्ट। मतलब कि हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हम दो सिंपल कंपाउंड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको जब हम ऐड करते हैं तो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। आप ऐसा भी दे सकते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन वाटर, मतलब ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, डबल सॉल्ट। क्लियर? फिर से मैं एक बार एग्जांपल रिपीट करता हूं, जैसे मैंने ले लिया, देखिए गिलास, पब्लिक कुछ और सोचने लगी। हैं, धन्यवाद। क्लियर? चलिए अब मैंने क्या किया, इस बीकर में ले लिया हमने KCl। क्या ले लिया, KCl। इस बीकर में हमने क्या ले लिया, MgCl2। क्या ले लिया, MgCl2। यहाँ पे ले लिया 6H2O और यहाँ पे इनका फिक्स्ड रेशो दे दिया, फिक्स्ड रेशो। क्लियर? तो हमको यहाँ पे मिला कार्नेलाइट। क्या बन गया, कार्नेलाइट। मतलब कि जब हम KCl और MgCl2 को एक फिक्स रेशो में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट मतलब कि क्या, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। क्लियर? तो क्या मिलता है, KCl MgCl2 इंटू 6H2O, जो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कार्नेलाइट। अब यदि इस कार्नेलाइट को हम एक्वस या वाटर में डालते हैं तो ये हमारा कार्नेलाइट ब्रेक होगा, मतलब डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, K प्लस प्लस 3Cl माइनस प्लस Mg प्लस 2। क्लियर?
तो ये हमारा ब्रेक हो गया KCl में, 3Cl माइनस में और MgCl2 में। क्लियर। तो जब मैंने दो सिंपल कंपाउंड को जिन जो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दो सिंपल कंपाउंड देखिए ना, KCl और MgCl2 सेम नहीं हो सकते, दो सिंपल कंपाउंड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यदि हमने इनको एक फिक्स रेशो में मतलब एक फिक्स रेशो में ऐड किया तो हमारा कार्नेलाइट मिला। क्या मिला? कार्नेलाइट को जब हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो ये आयंस में ब्रेक हो गया। क्लियर। और इस तरह का जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है वो हमारा कहलाता है डबल सॉल्ट या डबल कंपाउंड। देखिए रेनकोट नहीं है, रेनकोट नहीं है। यदि रेनकोट नहीं है, यदि होती तो क्या हो जाता? यदि रेनकोट होती तो बिना कुछ सोचे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो जाता। क्लियर। तो यहाँ पे रेनकोट नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या। अब यदि मान लीजिए हम AgNO3 से Cl- को रिएक्ट कराए तो हमारा एक वाइट कलर का AgCl मिलेगा जो कि वाइट कलर का होगा। क्लियर। ये हमारा मिलेगा AgCl मिलेगा वाइट कलर का। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या IIT में, आपसे पूछा जाता है जब आप कार्नेलाइट को वाटर के साथ डिसोसिएट करोगे तो आपको कितने टाइप्स के आयन मिलेंगे। यहाँ पूछा जाता है टाइप ऑफ आयन। यदि हम टाइप्स ऑफ आयन की बात करें तो 1, 2 और 3, तो आंसर जाएगा हमारा 3। कभी कभी यहीं पे पूछा जाता है नंबर ऑफ आयन्स। यदि आप नंबर ऑफ आयन की बात करोगे तो देखो 3, 1 4, 1 5, तो इसका आंसर जाएगा 5। तो ये हमारे JEE और IIT में पूछा जाता है। ये हमारा पूछा जा चुका है 2011 में AIPMT में। क्लियर। ये 2011 में पूछा भी जा चुका है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया क्या, डबल सॉल्ट। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इतना डीप बताने के बाद तो आ ही गया होगा समझ में। सिंपल सा है, दो सिंपल कंपाउंड को जब हम एक फिक्स रेशो में वाटर के साथ मिलाते हैं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। और उसको डबल सॉल्ट सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और आयंस बना देता है। क्लियर। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रखिएगा इतना कि जब आप इस क्लोरीन को यदि AgNO3 के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपको एक AgCl का न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि व्हाइट कलर का होगा। ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए है। क्लियर। तो यहाँ तक तो आप 12th के लिए कर लो, यहाँ तक 12th के लिए कर लो। इसके बाद ये थोड़ी सी नचूसा अपने आप कर लो नीट के लिए, है ना। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट का एक दो एग्जाम्पल और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इस बार हमने क्या किया, ले लिया FeSO4। क्या ले लिया, FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस। ठीक है, 6H2O, इसको भी मैंने लिया फिक्स रेशो में। इस बार मैंने क्या लिया, इस वाले बीकर में ले लिया FeSO4, इस वाले में ले लिया NH4SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। अरे सर एल्कोहल भी ले लो, बड़े होशियार, एल्कोहल भी ले लो। 6H2O फिक्स। क्या मतलब सर, उतनी देर से देख रहे हैं, एल्कोहल तो आपने लिया नहीं, खुद ही ले लो। ठीक है, मैंने क्या किया, FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 को जब मैंने 6 मतलब वाटर के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, देखिए
FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस 2SO4 इंटू 6H2O। क्लियर? तो हमको मिला ये देखिए FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू 2SO4 इंटू 6H2O, जो हमारा होगा मोहर सॉल्ट। क्या होगा? मोहर सॉल्ट। ये जो हम मैंने जब जैसे ही मैंने क्या किया FeSO4 NH4 होल ट्वाइस, मतलब मैंने इस वाले बीकर में लिया FeSO4, इस वाले बीकर में लिया NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पे हमको एक फिक्स रेशो में यदि हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इनको मिला दिया तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? मोहर सॉल्ट। क्या मिलेगा? मोहर सॉल्ट। ये अब यदि हम इस मोहर सॉल्ट को यानी कि FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू 2SO4 इंटू 6H2O, हमको ये मिला मोहर सॉल्ट का फार्मूला। अब यदि हम इसको एक्वस में यानी वाटर में फिर से डिसोसिएट करते हैं और डिसोसिएट करने पे यदि ये ब्रेक हो जाता है, यदि ये टूट जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये डबल सॉल्ट, और यदि नहीं टूटता तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन हमको पता है इसके पास रेनकोट नहीं है, मतलब ये पक्का टूटेगा। तोड़ दीजिए Fe+2 2 1 3 3SO4 -2 3SO4 -2 NH4+। क्लियर? ये हमारा टूटा। कभी कभी Fe हमारा Fe+2 Fe+3 में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक को सोल्यूशन डालने पर ब्रेक हुआ। क्लियर? 2NH4। अब यदि हम 2NH4 को नेज़लर रिएक्जेंट, यदि हम 2NH4 को नेज़लर रिएक्जेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। क्या देगा? ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। यदि हम नेज़लर रिएक्शन से है ना 2NH4+ को यदि हम नेज़लर रिएक्शन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ब्राउन कलर का कुछ कॉम्प्लेक्स मिलेगा। लेकिन यदि हम SO4 को SO4-2 को यदि हम रिएक्शन करा दें, यदि हम इसको रिएक्शन करा दें BaCl2 से तो ये कुछ देगा BaSO4। क्या देगा? BaSO4 जो कि ब्लड रेड कलर का होगा। क्लियर? अब यदि हम Fe+3 का KHCl से रिएक्शन कराएं तो हमारा कुछ मिलेगा क्या? FeHCl का होल थ्राइस, जो कि ब्लड रेड कलर का होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या? मोहर सॉल्ट वाला एग्जाम। तो ये हो गया हमारा, जैसे मैंने FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस इंटू 2SO4 इंटू 6H2O को हमने एक को सोल्यूशन या वाटर में जैसे इनको हमने डाला मोहर सॉल्ट को तो हमारा क्या मिला? Fe+2 3SO4 -2 और 2NH4+। यदि हम NH4+ को नेज़लर रिएक्टेंट से रिएक्शन कराए तो हमारा ब्राउन कलर का कुछ कंपाउंड मिलेगा। हम SO4 को BaCl2 से कराए तो BaSO4 बनेगा। और यदि हम Fe+3 को KHCl से रिएक्शन करा दिए तो हमारा क्या मिलेगा? FeHCl का होल थ्राइस, जो कि ब्लड रेड कलर का होगा। और ये भी नीट में बहुत बार आता है। क्लियर? Fe+3 KHCl से रिएक्शन करके ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये भी हमारा बहुत बार एग्जाम में आता है। क्लियर? चलिए इसके बाद एक हम और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एलम। बोलो एलम फिटकिरी, किसी को याद है? क्या होता है फिटकिरी का फार्मूला? तो फिटकिरी का फार्मूला होगा K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। क्लियर? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये हमारा होगा फिटकिरी का फार्मूला। जैसे ही हमने इसको एक को सोल्यूशन, देखिए बड़ा ब्रैकेट नहीं है, मतलब कि हमारा डबल सॉल्ट है। क्लियर? जैसे ही हमने इसको एक को सोल्यूशन में डाला तो हमारा क्या बनेगा? 2K प्लस 2Al+3 3 1 4 4SO4 -2। क्लियर? तो ये हमारा हो गया एक को सोल्यूशन में, मतलब कि क्या हो गया? ये कंप्लीट डिसोसिएट।
कंप्लीट डिसोसिएट, 2K प्लस में 2Al प्लस 3 में 4SO4 माइनस 2 में। क्लियर, ये हो गया हमारा एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि ये हमारा जैसे फिटकिरी को हमने एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में डाला तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। और यदि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्लियर, यदि हम 2Al प्लस 3 को NH4OH से रिएक्शन कराएंगे तो हमको AlOH का होल थ्राइस एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि ये भी वाइट कलर का ही होगा। क्लियर, तो यदि हम Al+3 को NH4OH से रिएक्शन कराते हैं तो हमको AlOH का होल 3 मिलता है जो कि ये भी वाइट कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। क्लियर सकते हो, एवरी metal ion always attached to 6 molecules of water, मतलब कि हमेशा जो एक मेटल आयन होता है, एवरी मेटल आयन, हर एक मेटल आयन 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स से अटैच होते हैं। 2 मेटल है तो 12 वाटर होंगे, 3 मेटल हैं तो 6 3 18 18 होंगे, 4 मेटल हैं तो 24 होंगे। जैसे हम एग्जांपल देखें, 2 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम तो 2 दूना 4 6 24 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। क्लियर, तो आप इसको भी याद रख लीजिए, कभी कभी ये वाला पॉइंट भी पूछा जाता है नीट में, है ना। चलिए अब हम एक दो और एग्जांपल लेके आपसे डिस्कस करेंगे यहीं पे। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप Fe+3 का NH4OH से आप रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ मिलेगा FeOH का होल थ्राइस जो कि रेड कलर का होगा। क्लियर, यदि आप Cr+3 का NH4OH से रिएक्शन कराओगे तो आपका CrOH का होल थ्राइस मिलेगा जो कि आपका होगा ग्रीन कलर का। यदि आप यहीं पे Al+3 का NH4OH से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा AlOH का होल थ्राइस जो कि वाइट कलर का होगा। क्लियर, तो आप ये तीनों चीज़ भी याद रख सकते हो, ये भी नीट में पूछा जाता है कि ऐसे पूछेगा Fe+3 NH4OH से रिएक्शन करके किस कलर का कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो रेड, ग्रीन, वाइट। क्लियर हुआ, आप इनको भी याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्म आ रिएक्ट विथ KHCN form a blood red color compound। क्लियर, मतलब कि क्वेश्चन हमारा ये है, इनमें से कौन है जो कि KCN के साथ रिएक्शन करके ब्लड रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है। तो आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, FeSO4, कौन से ऐसे हैं जो KHCN के साथ ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा, है ना। तो FeSO4+2 मोर सॉल्ट देगा ही नहीं, और K4FeCN का तो ये बाहर ही नहीं निकलेगा, तो हमारा आंसर जाएगा, क्योंकि फेरिक एलम यानी Fe+3, यदि हम इसको Fe+3 को KHCN से, यदि Fe+3 को KHCN से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन FeSCN का होल थ्राइस जो कि ब्लड रेड कलर का होगा। क्लियर, तो ये क्यों नहीं बनेगा भाई, इसका चार्ज तो +3 है दादा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर है, अभी बाहर कैसे निकलेगा,
पॉसिबल नहीं है ना। अब बाहर निकलेगा नहीं तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। क्लियर। तो हमारा इसलिए ये आंसर नहीं जाएगा, तो हमारा कौन सा जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन, मतलब BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। रिएक्ट विथ KCN फॉर्म अ ब्लड रेड कलर कंपाउंड, तो हमारा जाएगा फेरिक एलम। यदि यहीं पे दे देता फेरस एलम तो ये आंसर नहीं जाता, क्योंकि चार्ज +2 और हमको क्या चाहिए, +3। क्लियर, क्या चाहिए, +3। तो ये हो गया हमारा क्या, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया हमारा डबल सॉल्ट से। चलिए, तो अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। क्लियर, मतलब कि रेनकोट। क्लियर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब रेनकोट। देखे हो कि नहीं देखे, अरे सर छतरी में काम चलता है, ठीक है। चलो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का पहले डेफिनेशन देखता हूँ। अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज कंपाउंड ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम हैविंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। याद रखिएगा, मैं सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ लिगेंड। लिगेंड भी बताऊंगा क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में, विथ लिगेंड अराउंड इट। मतलब कि अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज कंपाउंड ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड अराउंड इट। मतलब कि सेंट्रल मेटल के चारों ओर जो लिगेंड अटैच होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी शॉर्ट में सिखाएंगे, इसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत अच्छे से IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। क्लियर। और डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर, है ना, इनटू आयन इन वाटर। मतलब कि डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इन वाटर। क्लियर। तो ये हमारा जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर। एक एग्जांपल, सर इस बार रेड वाली ग्लास ले लो। क्यों, इसमें मजा नहीं आता क्या? चलो भाई, देसी लेना है। मैं तो बड़ी वाली लूंगी, ले लो बड़ी वाली। लॉकडाउन में तो मिल भी नहीं रहा, पब्लिक बेचैन है। चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया वाटर, यहाँ ले लिया वाटर, और मैं इनको लूंगा फिक्स्ड रेशो में। क्लियर हुआ। मैं अब यहाँ पे ले लिया, पहले गिलास में मैंने ले लिया KCN, दूसरे गिलास में मैंने ले लिया FeCN का होल ट्वाइस। जब मैंने इनको रिएक्ट करके मिलाया तो हमको यहाँ पे मिले पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्लियर। मतलब कि हमको ये मिला K4, हमको यहाँ मिला K4 Fe, और ये बड़ा ब्रैकेट आ गया सर, K4 FeCN का होल 6। मतलब कि यदि हम इसका IUPAC नाम बोलें तो हमारा ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अभी इसको मैं सिखाऊंगा, इसको टेंशन मत लेना, अभी मैं सिखाऊंगा IUPAC नेम। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट। मतलब कि अपन ने क्या किया कि जैसे ही दो सिंपल कंपाउंड्स लिया, क्या लिया मैंने, KCN और FeCN का होल ट्वाइस, मतलब दो सिंपल कंपाउंड लिया। दो सिंपल कंपाउंड लेने के बाद एक हमारा एडिशन कंपाउंड फॉर्म हुआ, बट वो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर लेने के बाद ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, 4K प्लस FeCN का होल 6 और माइनस। क्लियर। यदि ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर। तो ये हमारा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर हुआ। यदि ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता, अब होगा कैसे, रेनकोट पहना है, पानी अंदर जाएगा नहीं, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट
नहीं होगा। यदि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है, क्या आ चुका है आप क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ आयन और नंबर ऑफ आयन। टाइप्स ऑफ आयन कितने, एक पोटेशियम, एक ये तो दो। नंबर ऑफ आयन कैसे, चार ये एक ये तो पांच, मतलब चार पोटेशियम हो गया, ये पूरा एक ही है ना, ये पूरा एक ही है, और एक चार ये हो गए तो हमारे कितने हो गए, 10। नंबर ऑफ आयन 5 हो गए, टाइप्स एक पोटेशियम एक एफिसियन का होल 6 माइनस, तो इसके हो गए टाइप्स ऑफ आयन और नंबर ऑफ आयन। तो टाइप्स ऑफ आयन 2, नंबर ऑफ आयन 5। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर हुआ, तो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट दोनों का क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक दो एग्जांपल और लेके देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। तो मैंने ले लिया CuSO4 प्लस NH3। जैसे ही मैंने इसको फिक्स रेशो में रिएक्शन कराया, तो हमारा बना CuSO, है ना, ये हमारा बना CuNH3 का होल 4 और SO4। अरे यार सर, कभी आप यहाँ 4 ले लेते हो, कभी यहाँ 6 ले लेते हो, इसका क्या लोचा है, इसका लोचा अपन आगे पढ़ेंगे। ये जो नंबर का लोचा है, ये जो नंबर का लोचा आगे देखेंगे, टेंशन ना लो। क्लियर, नंबर का लोचा आगे देखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने CuSO4 का NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो हमको मिल गया CuNH4 का होल ट्वाइस। याद रखिए, ये है मेटल आयन, और ये मेटल आयन के अलावा बड़े ब्रैकेट में जो भी है वो है लिगेंड। ठीक है, मतलब कि यदि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डेफिनेशन की बात करें तो मेटल आयन सिंटल मेटल एटम हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड इट लिगेंड, यानी सिंटल मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ लिगेंड से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर, तो जैसे मान लीजिए, ये आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा, टेंशन ना लो। तो इसका नाम हो जाएगा, अभी छोड़ दो, वैसे तो हो जाएगा टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्लियर, तो ये नाम हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको IPSC बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, अभी आप बस लिखना हो तो लिख लो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। क्लियर, तो ये हमारा एक सिंपल कंपाउंड, दूसरा सिंपल कंपाउंड जैसे मैंने बनाया, तो ये हमारा देखिए बड़ा ब्रैकेट वाला बना। आप इसको यदि ब्रेक करते हो तो आपका क्या बनेगा, CuNH3, तो ये आपका बनेगा देखिए CuNH3 का होल 4 प्लस 2SO4 माइनस 2। इस तरह का कुछ आपका कंपाउंड मिलेगा, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट कंप्लीटली डिसोसिएट यदि नहीं होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। NH4Cl बनेगा, जो कि ये भी वाइट कलर का ही मिलेगा, वाइट बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया NH3 का HCl से रिएक्शन करा दिया तो NH4Cl, जो कि ये भी वाइट कलर का मिलेगा। यदि इस तरह का कोई आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर हुआ, ये हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अभी इतना याद रख लीजिए, बहुत है। हम इनके दो टाइप्स भी देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर, चलिए, तो अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ,
K4FeCN का होल 6, मतलब कि ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल, ये होते हैं लिगेंड। अभी दो चीज जान के रखिए, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आयन मतलब कि ऑल ligands are same attached to central metal, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन से जितने भी लिगेंड अटैच हैं वो यदि सारे के सारे लिगेंड सेम हैं तो होगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लिया FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आयन। यदि डज नॉट सेम all ligand attached to central metal ion, क्लियर। तो यदि सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड जुड़े हैं यदि सारे सेम ना हो, जैसे मैंने ले लिया K4FeCN का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस और Cl2, यदि मैंने कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स आयन ले लिया कि देखिए यहाँ पे सारे के सारे लिगेंड सेम हैं, सारे के सारे लिगेंड सेम है तो हो जाएगा होमोलेप्टिक, बट यहाँ पे लिगेंड सेम नहीं है, अलग अलग लिगेंड है तो वो हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक, क्लियर हुआ। यदि सेंट्रल मेटल आयन के अंदर के सारे लिगेंड सेम हैं, सेंट्रल मेटल आयन के अंदर के सारे लिगेंड सेम हैं तो हो जाएगा होमोलेप्टिक, और सेंट्रल मेटल आयन के अंदर के लिए यदि कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर के सारे लिगेंड सेम नहीं है तो हो जाएगा वो हेट्रोलेप्टिक। आवाज चली गई, आवाज चली गई, हेलो। चलो आज समझे, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका एडिशन सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपन बहुत अच्छे से सीखे। यदि समझ में आया हो तो धन्यवाद जरूर बोलिए, नहीं आया हो तो डैश डैश। बाकी आप लोग का जो टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर है, मतलब IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर का जो अपन फीडबैक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।